चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.2 ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड करके हमें गिवन है, इस फिगर में गिवन है एल एम पैरेलल टू सी बी और एल एम पैरेलल टू सी डी और प्रूव करना है हमें ए एम अपॉन ए बी ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल बात करें ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी है, एल एम पैरेलल टू ये गिवन है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में हम बीपीटी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सो बाई बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी, सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी डी हम लिखेंगे इसको ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ये क्वेश्चन सेकंड कह दो, इसको फर्स्ट कह दो। क्या फर्स्ट सेकंड के राइट पार्ट को इक्वल है? राइट साइड दोनों की इक्वल है। इसका भी वही है, सेम है, तो इसके एलएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि एम बी अपॉन ए एम इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। रेसिप्रोकल क्यों किया? और दोनों तरफ हम 1 प्लस कर देंगे। ये बाद में भी थोड़ी समझ में आया कैसे क्यों रेसिप्रोकल किया है। यानी कि एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। अगर एलसीएम ले, एलसीएम क्या मिलने वाला है? यहाँ मिलेगा ए एम, ये मिल जाएगा एम बी प्लस ए एम इक्वल टू, यहाँ एलसीएम मिलेगा ए एन और ऊपर मिलेगा एन डी प्लस ए एन। अब जरा देखिए एम बी प्लस ए एम कहाँ हमारे फिगर में? एम बी प्लस ए एम को हम ए बी बोल सकते हैं। यस, इसको हम बोल सकते हैं ए बी। नीचे ए एम है इक्वल टू एन डी प्लस ए एम, एन डी प्लस ए एम को हम ए डी कह सकते हैं। यस, ए डी अपॉन ए एम। इसको फिर रेसिप्रोकल कर दो, ए एन, सॉरी ए एन। हमें लाना क्या है? ये क्या हुआ? ए बी अपॉन क्या था? ए एम था यहाँ। ठीक है, हमें लाना क्या है? हमें लाना है ए एम ऊपर लाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो बात। ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमारा आ गया प्रूफ। ये क्वेश्चन 4 है। हमें गिवन है डी पैरेलल टू ए सी, डी पैरेलल टू ए सी, पूरा ट्रायंगल लेंगे एंड डी ए पैरेलल टू, डी ए पैरेलल टू इस ट्रायंगल की बात करें। और प्रूव करना बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी। ये प्रूव। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में हमें बोल रहा है डी पैरेलल टू ए सी। क्या गिवन है? हमें गिवन है डी पैरेलल टू ए सी। सो बाय बीपीटी, बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं बी डी अपॉन डी ए
बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इसे क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्रायंगल बी ए ई, इन ट्रायंगल बी ए ई क्या मिल रहा है? डी ए पैरेलल टू ए ई, डी ए पैरेलल टू गिवन है। सो दोबारा भी पीछे लग जाएगी। अब ये कैसे लगेगी? यहाँ लगेगी जाकर के बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ये मिल गया हमें। ये क्वेश्चन सेकंड, क्या फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट पार्ट ठीक है, इक्वल है? बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन, तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। हमें क्या प्रूव करना था? प्रूव करना था बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी अपॉन ई सी। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन है इस फिगर में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी ए पैरेलल टू ओ आर। प्रूव करना है ई ए पैरेलल टू क्यू आर। ये हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल आप देखिए केवल पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या मिल रहा है? डी पैरेलल टू ओ क्यू, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। सो हमें क्या मिल जाएगी? इसमें बीपीटी लग जाएगी बाई बीपीटी। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी अपॉन ई क्यू। ये लिख सकते हैं, सिंपल डाल दो। अब ट्रायंगल देखिए पी ओ आर एंड इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या गिवन है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। सो इसमें भी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? हम लिखेंगे पी डी अपॉन डी ओ इक्वल टू पी अपॉन एफ आर, पी ई अपॉन एफ आर। रिपीट लगा दी। फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट इक्वल है, फर्स्ट का सेकंड का लेफ्ट इक्वल, राइट भी इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा? फर्स्ट सेकंड से हमें मिलेगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ, पी अपॉन ई क्यू, पी एफ, यहाँ पी एफ आएगा, पी एफ, पी एफ अपॉन एफ आता, पी एफ अपॉन एफ आ। ये हुआ। अब आप पूरे ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल पी को पी क्यू आर में देखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ, यानी कि साइड के रेशियो में तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? अब ये जो लाइन है ई एफ वो क्यू आर के पैरेलल होगी। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF will parallel to Q1. ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.2 का 6 क्वेश्चन हमें गिवन है एक फिगर। इस फिगर में गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर और प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। कुछ पहले जैसा क्वेश्चन है, देखते हैं सॉल्यूशन। हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ओ पी क्यू।
इन ट्रायंगल ओ पी क्यू हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यानी कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू। सो बाय बीपीटी क्या कहती है? सो बाय बीपीटी, बीपीटी कहती है ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब ट्रायंगल लेंगे ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर क्या है? ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर गिवन है सभी। सो इसमें बीपीटी कैसे लगेगी? बीपीटी कहती है ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर। जब फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट का भी सेम मैच कर गया तो इनके आंसर भी कम हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। जरा देखते हैं फिगर में, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इन ट्रायंगल ओ क्यू आर इन साइड का रेशियो, इस लाइन ने जो इंसर्ट की उनका रेशियो सेम हो गया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है बीसी किसके पैरेलल हो जाएगी? क्यू आर के। सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी बीसी विल पैरेलल टू क्यू आर। ये हमको करना था, ये ग्रुप करना था। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 है। एक्चुअली जो 9th क्लास में आपने कन्वर्स ऑफ एमपीटी पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, वही है। उसमें क्या था? अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द एरो साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। यही है क्वेश्चन। यानी हमें क्या गिवन है? डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डी इज द midpoint of AB and or D parallel to BC and DE parallel to BC। ये दो बातें कहते हैं। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है DE AC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें प्रूव करना है AE इक्वल टू BC। ये प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। हमें मालूम क्या है? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये से बात शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी ले सकती है, यानी कि बाई बीपीटी हम लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD एंड DB इक्वल है, सो हम यानी कि आगे ला सकते हैं AD अपॉन AD, यानी कि DB की जगह क्या रख दिया मैंने? AD। सो AE अपॉन EC। हमने क्या किया? एक्चुअली AD इक्वल टू DB, तो हमने DB की जगह क्या कर दिया? ये कैंसिल हो गया। हमें क्या मिल गया? EC इक्वल टू AE। क्या मिल गया? EC इक्वल टू, प्रूव भी करना था, A इक्वल टू A क्यों करना था, प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8, ये एक्चुअली 9th क्लास में एमपीटी है, मिड पॉइंट थ्योरम है। उसको हमें कन्वर्स ऑफ पीपीटी से हेल्प से उसको जो है प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये एमपीटी, इसको हमें प्रूव करना है। यानी कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है, प्रूव करना है डी पैरेलल टू बी सी। इसको लिख देते हैं गिवन में, क्या? डी एंड ई आर द
मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। डी मिड पॉइंट ए डी का है, यानी लिखेंगे इसे से लेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर ए डी इक्वल टू हो जाएगा डी। हम डी बी से दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू डी बी अपॉन डी बी। ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1 मिला। सो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे? हम कह सकते हैं एंड ए ई इक्वल टू ई सी, क्योंकि ई भी इसका मिड पॉइंट है। डिवाइड कर देंगे ई सी, ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ई सी अपॉन ई सी। सो ये मिल गया 1, यानी कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड के अच्छे से इक्वल तरह से बिल्कुल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का एलएचएस क्या है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, सेकंड का आरएचएस क्या है? ए ई अपॉन ई सी। जरा देखिए फिगर में, ए बी सी में ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अगर किसी ट्रायंगल की रेशियो सेम है साइड्स के दोनों के, जिसने डी ने इंटरसेक्ट किया है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? डी पैरेलल टू बी सी बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल टू बी सी। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है और डायगोनल ए सी और बी डी ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी। ये प्रूव करना है। ठीक है, गिवन हो गया ए बी पैरेलल टू डी सी। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे? हम यहां से ए बी के पहले लाइन खींच लेते हैं। ये नाम दे दिया, लिख दिया कंस्ट्रक्शन में यू पैरेलल टू ए बी। अब ट्रायंगल देखिए डी ए बी। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्रायंगल डी ए बी बीपीटी लग रही है। डी ए बी कैसे? यू पैरेलल टू ए बी। सो बीपीटी कैसे लगी? डी ई बाई बीपीटी हम लिखेंगे डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। इसको कैसे फर्क कर दिया? हमने यू को पहले ए बी किसके पहले? डी सी को। इसका ये मतलब हुआ यू पहले डी सी, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ सिंस यू पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी imply that EO will parallel to DC. Okay, EO इसके अब ट्रायंगल देंगे ED ADC इन ट्रायंगल ADC बीपीटी लग जाइए। अगर ये इसके पैरेलल हो गई है
क्या लिखेंगे, ई ए अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू मिल जाएगा ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो अब हम क्या देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में क्या है, डी अपॉन ई ए, क्या अंतर है, यहाँ ई ए नीचे ही ऊपर है, बस इतना ही है। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, बल्कि सेकंड हम आगे बनाएंगे, इसको रेसिप्रोकल बनाएंगे। हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे इसको डी ऊपर डी अपॉन ए इक्वल टू ओ सी अपॉन ए। अब इसे क्वेश्चन सेकंड डाल देंगे। अब हम देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट पार्ट इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो राइट भी इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या लाना है, हमारे पास है डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू, इसका राइट पार्ट है ओ सी अपॉन ए। अब हमें केवल आंसर मिलाना है इससे, ए अपॉन बी ओ करना, हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे डी ओ मल्टीप्लाई ए ओ इक्वल टू हो जाएगा सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ। हमें लाना है ए ओ के नीचे बी ओ, तो ए ओ यहाँ है, तो ए ओ से बी ओ नीचे आ सकता है, बिल्कुल इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट में बचेगा सी ओ, ये नीचे जाएगा ऑटोमेटिक बी ओ, तो हमें इक्वल करना था सी ओ का रूट। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है। हमें बताया गया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है जिसके डायगोनल ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें प्रूव करना है, और गिवन कंडीशन गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये गिवन है। और प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स है, ये प्रूव करना है। तो ठीक है, देखते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक छोटा कंस्ट्रक्शन करते हैं यहीं से। हमने कंस्ट्रक्शन किया ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ ए बी के पैरेलल है, इस ट्रायंगल में डी बी ए में हम पीपीटी ला सकते हैं। सो इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी बाई बीपीटी, बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी कहती है टी ई अपॉन ई ए, टी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी यू अपॉन ओ बी, डी यू अपॉन ओ बी। हमारे पास गिवन भी कुछ है, एंड इसके कैसे फर्क बना देते हैं, एंड वी हैव ए ओ अपॉन बी यू इक्वल टू सी ओ अपॉन डी यू। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका लिखेंगे बी ओ मल्टीप्लाई सी ओ इक्वल टू डी ओ मल्टीप्लाई ए ओ। हमें राइट पार्ट बनाना, डी ओ ऊपर रखना, ओ बी, सॉरी ये तो नीचे जाएगा, डी ओ मल्टीप्लाई डी ओ मल्टीप्लाई ई बी ओ। हमें राइट पार्ट से मिला है डी ओ अपॉन ओ बी करना है, तो डी ओ क्या हुआ, बी ओ अपॉन सी ओ, डी ओ इंटू ए ओ, ये ए होगा, ए ओ। ठीक है, तो हमें राइट पार्ट बनाना है डी ओ अपॉन ए ओ बी करना है, यानी कि डी ओ यहाँ रखेंगे इसको, और इस बी ओ को नीचे लाएंगे, लेफ्ट में रह जाएगा सी ओ, और ये बच जाएगा ए ओ, नीचे आ जाएगा। अब क्या मिला हमें, ये इक्वेशन हमने सेकंड बना लिया। अब फर्स्ट और सेकंड के आरएचएस हमने सेम कर लिए, तो एलसीडी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन
ए। ठीक है जी, अब जरा फिगर देखिए क्या कह रहे हैं, डी अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, ओके, सी ओ अपॉन ए। अब ट्रेंगल ए डी बी में क्या कन्वर्स ऑफ डिफिनेशन कर रही है, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, इसका मतलब यू किसके पहले होगी, टी सी के, यानी कि बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं ईओ विल पैरेलल टू डीसी, डीसी की पैरेलल होगी, ईओ डीसी की पैरेलल होगी। कंस्ट्रक्ट क्या है जी, ईओ को हमने ए बी के पैरेलल, ईओ डीसी के पैरेलल भी है, ईओ ए बी के पैरेलल है, इसका मतलब ए बी और डीसी पैरेलल होगी। हम लिखेंगे यहाँ सिंस ईओ पैरेलल डीसी एंड ईओ पैरेलल टू ए बी, therefore ए बी पैरेलल टू डीसी। इस हम कह सकते हैं यहाँ, अगर किसी क्वाड्रेटिक की दो साइड पैरेलल हो जाए तो क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम। हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। यही हमें प्रूव करना था।